हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी वर्ल्ड एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले सेशंस में ब्लड रिलेशन के सभी सिद्धांतों को बहुत ही बारीकी से समझ लिया है और उसी के क्रम में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। और ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए जितने भी चिन्हों और संकेतों का यूज किया जाता है उन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा है और समझा है। और 7 पीढ़ियों के जितने भी पद और से रिश्ते हैं उसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। और उसी के क्रम में हम लोग ब्लड रिलेशन से संबंधित कंपटीशन में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इस सेशन में सॉल्व करेंगे, जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस इत्यादि में इस क्वेश्चनों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग कैसे जल्दी से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं और आसानी से समझकर इसको हल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस सेशन में देखेंगे और समझेंगे। जैसा क्वेश्चन हम लोग पिछले सेशन में लगाए थे उसी के क्रम में क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि ए बी की मां है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, तो जी का मामा चाचा कौन होगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़ते हैं, उसके बाद उसको टैकल करने का कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग जितने भी संकेतों का यूज किया जाता है उसके बारे में आसानी से जानते हैं। तो इसको ग्राफ के माध्यम से, ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर ग्राफ के माध्यम से हल किए जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। तो चलिए इसका ग्राफ पहले बनाते हैं। ए बी की मां है, तो यहां पे इसका ग्राफ बनाएंगे। ए मां है बी की, सी ए की पुत्री है, ए बी की मां, ए बी की मां है तो ए हो गई मां बी की, सी ए की पुत्री है। अब कोई सी है जो ए की पुत्री है, तो यहां पे कोई सी है जो ए की पुत्री है, के एफ की बहन है और जी सी का भाई है। तो ये जो जी है वह सी का भाई है, तो यहाँ पे जी हो गया, भाई है तो प्लस रहेगा। और आप जानते हैं कि भाई और बहन के लिए एक सिंगल लाइन से डोनेट किया जाता है और पति पत्नी को डबल लाइन से। तो जी सी का भाई है और सी लड़की है, ए की पुत्री है, और के जो है एफ की बहन है, के जो है एफ की बहन है, जी सी का भाई है, तो जी हो गया, सी का भाई हो गया। तो जी का मामा या चाचा कौन है? मामा या चाचा। तो ये जो ए है, ए का के जो है एफ की बहन है, तो के जो है एफ की बहन है। इसका रिलेशन यहाँ पे क्वेश्चन में अधूरा क्वेश्चन कुछ दे दिए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसमें। के का मामा या चाचा, अगर ये इसकी मम्मी है तो इसका हस्बैंड होगा, जो कि यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, यहाँ पे इसके पति होंगे। पति पत्नी हो गया। अब जानते हैं आप लोग कि जो मम्मी के जो भाई होते हैं, मम्मी के यहाँ पे जो भाई होते हैं उनको कहा जाता है मामा। मम्मी के जो भाई होते हैं उनको कहा जाता है मामा, और पिताजी के जो भाई होते हैं उनको कहा जाता है चाचा। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस, दोनों में से ना मम्मी के भाई को दिखाया है और ना पति के भाई को दिखाया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता है ए के भाई ये हैं, तो वो हो जाते आपके मामा, जी के मामा हो जाते, और अगर पति के भाई रहते तो वो हो जाते आपके, दिखा दीजिए,
तो चलिए क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पी की मां क्यू की पुत्री है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन में डेटा दिए गए हैं उन्हीं डेटा का यूज करके आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पी की मां क्यू की पुत्री है, पी की मौसी आर है और क्यू की बहन यस है। यस आर से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे कि पी की मां क्यू की पुत्री है, तो क्यू की कोई पुत्री है और यही पी की मां भी है, और ये पी है और पी की मां है, तो पी की मां क्यू की पुत्री, यहां पे ये पी की मां है और ये क्यू की पुत्री भी है, लेकिन यहां पे दिखाया नहीं गया है कि वो है कौन। पी की मां क्यू की पुत्री, जो भी पी की मां होगी वही क्यू की पुत्री है। अब आगे देखिए, पी की मौसी आर है, पी की मौसी आर है, मतलब कि पी की मां की कोई बहन, पी की मां की कोई बहन है, तो पी की मां है और मां की बहन ही तो मौसी होती है। तो यहां पर देखेंगे कि पी की मौसी आर है, तो यहाँ पे ये आर है जो कि पी की मौसी है, मतलब कि मम्मी की बहन ही मौसी होती है। और क्यू की बहन यस है, तो क्यू की कोई बहन है जो कि यस है। क्यू की बहन कौन है? यस। क्यू की बहन यस है। तो एस आर से किस प्रकार संबंधित है, एस आर में क्या संबंध है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी ये जो पी की मम्मी है, पी की मम्मी वह क्यू की पुत्री है, तो जब क्यू की पुत्री ये है तो ये भी तो पुत्री हुई है, ये अगर पुत्री है तो ये भी पुत्री हुई है, और ये इनकी बहन है। तो अगर ये, और इनका सबसे पहले एक बात और है कि ये पिताजी भी हो सकते हैं और मम्मी भी हो सकती हैं, इनका जेंडर डिसाइड नहीं है, ये पिताजी भी हो सकते हैं और मम्मी भी हो सकती हैं। तो सपोज दैट इनको हम मम्मी, अगर क्वेश्चन में मम्मी या पापा दोनों हो सकते हैं लोग, क्योंकि इनकी जो बेटी है और ये भी बेटी है, तो ये मम्मी पापा दोनों हो सकते हैं। अब सुनिए, अब जो है कि अगर पापा की बहन है, पापा की बहन है, तो एस हो जाएंगी आपकी बुआ, एस हो जाएंगी आपकी बुआ। लेकिन अगर मम्मी की बहन है तो एस हो जाएंगी आपकी मौसी, एस हो जाएंगी आपकी मौसी। तो पूछा आपसे कि एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो एस दो पद लिया है, बुआ और मौसी। अगर ये पापा है तो पापा की बहन बुआ हो जाएंगी, अगर ये मम्मी है तो मम्मी की बहन मौसी हो जाएंगी आर के लिए। तो दोस्तों, क्वेश्चंस को ग्राफ के माध्यम से बारीकी से तुरंत ग्राफ बना करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि एस भी का इकलौता पुत्र है, एस भी का इकलौता पुत्र है, भी आर से विवाहित है, यम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, तो एस ए से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे कि एस भी का इकलौता पुत्र है, एस पुत्र है, और एक बात और, भी आर से विवाहित है, तो भी जो है आर से विवाहित है, भी जो है आर से विवाहित है, और एस जो है भी का इकलौता पुत्र, एस जो है भी का इकलौता पुत्र है, इसलिए प्लस में है। और ये दोनों आपस में पति पत्नी है, और कौन पति है कौन पत्नी है अभी डिसाइड नहीं है। आगे देखते हैं कि यम आर की पुत्री है, यम आर की पुत्री है, तो यहां पे कोई एम है, ये पुत्री है आर की, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे भाई बहन। एस और एम आपस में हो जाएंगे भाई बहन, क्योंकि ये पुत्र और पुत्री हैं एक ही माता पिता के। भी और आर एक ही माता पिता के, एस और एम
पुत्र और पुत्री हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आर ए की दादी है, आर ए की दादी है, आर ए की दादी है, इसका मतलब ये हुआ कि आर ए की दादी है तो ये मम्मी है और ये हो गया पापा, मतलब कि ये पति है और ये पत्नी है। और आर ए की दादी है तो ये दादी है, और दादी होती कौन है? दादी पुत्र, पुत्र का जो पुत्र होता है, यहां पर एस का कोई पुत्र है, ए पुत्र या पुत्री जो भी है, ए जो है पुत्र या पुत्री जो भी है, तो ए पापा की मम्मी को दादी कहता है। ए जो है पापा यानी यस की मम्मी को दादी कहता है। तो ए जो भी है, लड़का है या लड़की है, यह अपने पापा की मम्मी को दादी कहता है। तो क्वेश्चन है कि एस ए से किस प्रकार संबंधित है? तो साफ साफ आप देख रहे हैं कि एस ए का क्या लगेगा? पापा लगेगा। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि एस ए का पिता है, एस ए का पिता है, एस ए का पिता है। आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक, पिता इसलिए है कि ए जो है एस का पिता है और एस की मम्मी आर है, तो पिता की मम्मी ही तो दादी होती हैं, इसलिए ए जो है पुत्र या पुत्री होगा यस का। तो चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़ते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देते हैं। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ लेंगे, इसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे, सभी चिन्हों और संकेतों का यूज करके ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देंगे। तो इसका ग्राफ चलिए बनाते हैं। ए बी की पत्नी है, तो सबसे पहले बनाएंगे ए पत्नी है बी की, तो माइनस होगा, और ये बी पति है तो ये प्लस होगा। ए बी की पत्नी है तो ए पत्नी हो गई बी का। आगे देखिए, डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, तो डी भाई है तो प्लस रहेगा, और भाई बहन के लिए सिंगल लाइन का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि पी क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। तो डी की कोई पत्नी है, डी की पत्नी है, डी की पत्नी ई है, ई जो है डी की पत्नी है। आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि पति पत्नी के लिए डबल बॉन्ड और पति पत्नी के लिए डबल बॉन्ड, जबकि भाई बहन के लिए सिंगल लाइन का उपयोग किया जाता है। ए और बी आपस में पति पत्नी है, डी और ई भी आपस में पति पत्नी है, और क्वेश्चन में लिखा है कि पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। तो ई मतलब ये पत्नी है और इनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है पी और एक का नाम है क्यू। पी और क्यू ई के बच्चे हैं और बच्चे बच्ची हैं, दो लोग हैं। तो पूछ रहे कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले तो क्यू के ये पापा है, क्यू के डी क्या है लगेंगे? पापा, और पापा की जो बहन होती हैं वो वो लगती हैं बुआ। क्यू के पापा है डी और डी की जो बहन है वो है ए, और पापा की बहन क्या लगती है? आपकी बुआ लगती हैं। और जो बुआ उनको फुआ भी कहा जाता है। तो ये जो फुआ है और फुआ के जो हस्बैंड है वो फूफा लगेंगे, जो फुआ के हस्बैंड होते हैं वो फूफा लगते हैं। तो क्यू डायरेक्ट इनका क्या लगेगा? ये फूफा है, फूफा जी। क्यू बी जो है, बी फूफा है क्यू के, तो आप यहां से आसानी से आंसर लिखेंगे बी क्यू के
फूफा हैं, फूफा लगेंगे, लगेंगे। दोस्तों ये बी क्यू के फूफा कैसे हो गए हैं? आप जानते हैं कि ये दोनों ई और डी पति पत्नी हैं। ई के दो बच्चे पी और क्यू, तो पी और क्यू ई को मम्मी बोलेंगे और डी को पापा बोलेंगे। और डी की एक बहन है ए, और ए को आप जानते हैं कि पिताजी की बहन होती हैं वो फुआ होती हैं, और फुआ के जो हस्बैंड है वही तो फूफा है, तो इसलिए क्यू का बी फूफा लगेंगे। इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और, जरूरी नहीं है कि केवल एक ही क्वेश्चन आपसे पूछे, हो सकता है तो पूछ ले कि पी पी क्या लगेगा ए का, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए क्या लगेगा पी का। तो आप आसानी से ग्राफ देखकर पता कर लेंगे कि ए फुआ है, ए फुआ है, ए फुआ है, ए फुआ है पी का, पी तथा क्यू का। ए फुआ है पी तथा क्यू का, और ए के जो पति हैं वो फूफा हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को यहां से क्वेश्चंस और बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन आपके इस प्रश्न में केवल पूछा है कि बी क्यू का क्या लगेगा, तो आसानी से बता सकते हैं कि बी क्यू का फूफा लगेंगे। और अगर ए पूछता है कि ए पी और क्यू का क्या लगेगा, तो आप बता सकते हैं कि ए पी और क्यू का फुआ लगेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक्स और वाई भाई भाई। सबसे पहले ये है कि एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई और एक्स का मामा है। तो टी का आर से क्या संबंध है? सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरह सॉल्व कर रहे हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आसानी से उसको पढ़ेंगे, दो बार, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दो बार पढ़ लेंगे, और उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए जो मैं आपको साइन बताया हूं, अब सब लोग आप जानते हैं, उस साइन का उपयोग करके ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के बाद ही क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपसे पूछे, जिससे जो रिश्ता पूछे, आप बता सकते हैं। केवल इसी का आंसर नहीं कि टी आर का क्या लगता है या टी आर से किस प्रकार संबंधित है, इसको तो छोड़िए, तो बताएंगे ही। इसके अलावा और क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन का भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि एक्स और वाई भाई भाई हैं, तो दोनों प्लस होंगे क्योंकि दोनों लड़के हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं तो दोनों प्लस प्लस होंगे, दोनों लड़के हैं। और फिर बोलता है कि आर वाई के पिता है, वाई के पिता है तो एक्स के भी तो पिता होंगे क्योंकि दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो आर जो है वाई के पिता है, तो चलिए आर यहां बना देते हैं, आर जो है वाई के पिता है, आर वाई के पिता है, और वाई के एक भाई है एक्स, ये दोनों भाई भाई हैं, तो ये दोनों एक्स के भी पिता आर ही हुए और वाई के भी पिता आर ही हुए। फिर बोला है कि एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, और एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एक्स का कोई मामा, तो आर की कोई पत्नी होंगी, यहां पर आर की पत्नी, आर की एक पत्नी है यहां पे, आर की पत्नी, और एक्स का मामा, एक्स का मामा होता कौन है? वैसे मामा कौन होता है? मम्मी के जो भाई होते हैं वही होते हैं आपके मामा। तो मम्मी, अगर पापा आ रहे हैं मम्मी का, तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पे एक मम्मी है, और मम्मी के जो भाई हैं, मम्मी के जो भाई हैं, तो यहाँ बोला कि एस टी का भाई और एक्स का मामा, एक्स का मामा यानी कि हो गया यश, जो कि भाई है, और ये यश भाई है किसका? यश भाई तो लिखा है यश टी का भाई है, तो मम्मी है कौन? मम्मी है टी, मम्मी यहाँ पे कौन है? टी, मम्मी टी है, आर की पत्नी टी है, और टी का कोई भाई यश है। और आप जानते हैं कि एक्स और वाई के पिता हैं आर, और मम्मी है टी,
और मम्मी के भाई हैं यश, तो इस हिसाब से एक्स के मामा हुए। एक्स के मामा कौन है? यश हैं। और टी के भाई भी हैं। तो पूछा क्या है, टी का आर से क्या संबंध है? तो टी का आर से क्या संबंध है? साफ साफ दिख रहा है कि टी पत्नी है आर के। आसानी से ग्राफ में दे सकते हैं, टी पत्नी है आर के। पत्नी क्यों है? क्योंकि माइनस है। और पत्नी, पति पत्नी के लिए आप जानते हैं कि डबल लाइन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे कि टी आर की पत्नी है, टी आर की पत्नी है। अब एक क्वेश्चन और देखने लायक है कि जरूरी नहीं है कि केवल टी का आर से ही संबंध पूछे, हो सकता है पूछ ले कि एस का संबंध आर से बताइए, एस क्या लगेगा आर का? तो पत्नी के भाई क्या लगते हैं? पत्नी के भाई साला, यानी कि एस जो है, एस आर के साला है, साला है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक्स का टी से क्या संबंध है? एक्स का टी से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन यहाँ पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूं कि इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक्स टी का क्या लगेगा? तो एक्स टी का बेटा लगेगा, बेटा है, एक्स टी का बेटा है। आप इस ग्राफ को देख करके ये तीन आंसर ही नहीं और सारे आंसर भी आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो इसी क्रम में आप लोग अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए और बी भाई हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की और एफ पत्नी है बी की। तो ई का ए से क्या संबंध है? तो ई का ए से क्या संबंध है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ए और बी भाई है, तो यहां पे बनाएंगे ए और बी भाई है, मतलब कि ये दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई के लिए, भाई बहन के लिए सिंगल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, और दोनों लड़के हैं इसलिए दोनों पे प्लस प्लस लगा है। तो ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की और ई एफ पत्नी है बी की। तो ई का ए से क्या संबंध? तो सबसे पहले देखें यहाँ पे कि ई पुत्री है एफ की और एफ पत्नी है बी की। तो एफ अगर पत्नी है बी की तो ये पति होंगे, एफ पत्नी है और बी पति है। और फिर यहां पे लिखा है कि ई पुत्री है एफ की, तो एफ की कोई पुत्री है, एफ की कोई पुत्री है ई, यहां पे पुत्री के लिए माइनस लगाएंगे। तो ई का ए से क्या संबंध? और ये दोनों भाई भाई हैं। तो ग्राफ में थोड़ा सा इसको अब देखिए, ये जो ए और बी भाई भाई जो पहले ही स्टेटमेंट में बनाया था कि ए और बी भाई भाई हैं, तो बी और ए आपस में क्या हो गए? भाई भाई, जो कि यहाँ पे मैं बना चुका हूं। तो ए और बी तो भाई भाई हो गए, भाई की पत्नी एफ है और एफ की एक बेटी है ई, एफ की एक बेटी है ई। तो इनको तो ई जो है एफ को बोलेगी मम्मी और बी को बोलेगी पापा। तो और पापा के भाई हैं ए, पापा के भाई हैं ए। तो ई जो है पापा के भाई को क्या बोलेगा? तो ई जो है पापा के भाई को बोलता है चाचा। तो ए जो है, ए ई का चाचा है, ए जो है ई का, ए जो है ई का चाचा है, और ई ए का है भतीजी, ई ए का भतीजी, भतीजी मतलब कि ई और ए में चाचा और भतीजी का संबंध है, ई और ए में चाचा और भतीजी का संबंध है।
इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को ग्राफ के माध्यम से बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इसमें अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है कि एम और एफ एक विवाहित दंपति है। एम और एफ एक विवाहित दंपति है, विवाहित जोड़ा है। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं। एफ ए की बहन है, एफ ए की बहन है, तो बी यम की क्या लगेगी? क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद आसानी से उसका विश्लेषण किया जा सकता है ग्राफ के माध्यम से। तो एम और एफ एक विवाहित दंपति है। तो सबसे पहले तो एम और एफ, एम और एफ ये विवाहित दंपति है। अब ये डिसाइड नहीं है कि कौन पति है कौन पत्नी है, आगे क्वेश्चन में बताएगा कि कौन पति है कौन पत्नी है। फिर बोल रहा है कि ए और बी बहनें हैं, ए और बी आपस में बहनें हैं, इसके स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए। बाद में देखिए कि एफ ए की बहन है। अब एफ जो है ए की बहन है, तो एफ बहन है मतलब लड़की है, तो माइनस लगाएंगे। किसकी बहन है? ए की। एफ बहन है ए की, तो ये बन गया। अब आगे बोल रहा है, अब एक बात और, ये जो लाइन छोड़े थे इसमें क्या है कि ए और बी बहनें हैं। अब ए जो है ए की, ए और बी आपस में बहनें, मतलब ए और बी भी आपस में बहनें हैं। साफ साफ लिखा है कि ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी आपस में बहनें हैं। और एफ जो है ए की बहन है, मतलब ये तीनों लोग आपस में बहन है, ये तीनों आपस में बहन है। और फिर क्वेश्चन लिखता है कि एम और एफ पति पत्नी, तो ये हो गए पति। ये ग्राफ है एक लाइन का। तो फिर आपसे पूछा क्या है, बी एम की क्या लगती है? बी एम की क्या लगती है? तो आप देख सकते हैं कि ये पति है और ये पत्नी है। अब पत्नी की दो सालियां हैं, तो बी जो है एम की साली लगेगी, ए भी एम की साली लगेगी, और एम जो है ए और बी के जीजा लगेंगे, क्योंकि ये बहन के पति हैं। तो यहां पे आसानी से लिख सकते हैं एम ए और बी के, ए और बी के जीजा हैं, जीजा हैं। ए और बी, ए और बी एम के साली हैं। ये क्वेश्चन है, आप लोग ग्राफ के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। तो एम ए और बी के जीजा लगेंगे और ए और बी एम की साली लगेंगी, एक दूसरे का उल्टा रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। क्वेश्चन पूछा है कि बी एम की क्या लगेगी, तो बी एम की साली है, क्योंकि बी की बहन के ये हस्बैंड है, इसलिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, चलिए ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब इसी तरह आप लोग को अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के हम सॉल्व कराते रहेंगे। आपको और कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।